आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नीवा बूपा के सीनियर फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। इस प्लान के अक्रॉस में आया जब मैं अपने फादर जो कि एक सीनियर सिटीजन है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहा था। उसके टाइम पे मैंने नीवा बूपा का ये प्लान देखा और मुझे लगा ये प्लान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो इसकी जितनी भी डिटेल्स मैंने कैप्चर करी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और हो सकता है आपको भी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको कुछ सहायता दे। अगर आप कोई और कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने से पहले आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम सीनियर फर्स्ट प्लान की बात करें तो एक स्पेशल प्लान है जो कि सीनियर सिटीजन्स को ही फोकस में रख के बनाया गया है, जिनकी एज 61 ईयर से लेकर 75 ईयर्स के बीच में है। इस प्लान की अगर बात करें तो आप दो तरीके से इस प्लान को ले सकते हैं। चाहे तो आप इंडिविजुअल सिंगल एडल्ट में ये प्लान ले सकते हैं या फिर आप अपने स्पाउस के साथ में फ्लोटर बेसिस पे भी इस प्लान को ले सकते हैं। फ्लोटर बेसिस पे आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है ये दोनों आपके और आपके स्पाउस के लिए अवेलेबल रहता है। नीवा बूपा की बात करें तो कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, आपने मैक्स बूपा का नाम काफ़ी सुना होगा। मैक्स बूपा की कंपनी ही चेंज होकर नीवा बूपा बन गई है। नीवा बूपा एक्चुअली में एक जॉइंट वेंचर है फेडरल टोन एलएलपी और बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। और अगर हम इसकी बात करें तो इनके 9100 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.99% की, सोल्वेंसी रेशियो है 1.7 की और नंबर ऑफ प्लान इनके 14 है, यानी कि 14 डिफरेंट तरीके के प्लान ये कंपनी ने इशू कर रखे हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है नीवा बूपा के द्वारा, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन को मैंने पर्सनली जाके कंपनी के थ्रू या फिर वेरियस चैनल से गैदर किया है और जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पर्टिकुलर प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएंट आपके पास आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास गोल्ड वेरिएंट, जिसको आप कह सकते हैं कि बेस वेरिएंट है, और दूसरा है हमारे पास प्लेटिनम वेरिएंट, जिसको हम एडवांस वेरिएंट भी कह सकते हैं। अब अगर हम गोल्ड वेरिएंट की बात करें तो गोल्ड वेरिएंट के अंदर हमारे पास दो तरीके के सब ऑप्शंस आते हैं। क्या क्या है, डिपेंडिंग करता है कि हमारा बेस सम एश्योर्ड क्या है। देखिए, गोल्ड वेरिएंट में हमारा बेस सम एश्योर्ड या तो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ये दो हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारा गोल्ड और प्लैटिनम का आएगा वो ये आएगा। जबकि हम प्लैटिनम वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पे आपके पास 5 सब ऑप्शंस आती हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस 5 में से कोई भी तरीके का आप सम एश्योर्ड एज अ बेस कवर ले सकते हैं। देखिए, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो टिपिकली यहाँ पे दो तरीके की कवर पॉलिसी आती है। एक है बेस कवर की पॉलिसी और दूसरी होती है सुपर टॉपअप पॉलिसी। सुपर टॉपअप पॉलिसी तब होती है जब आपका बेस कवर खत्म हो जाता है या फिर आप बेस कवर कहते हैं मैं अपने आप टेक केयर करूंगा। सुपर टॉपअप के लिए हम आगे फ्यूचर में कभी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बेस कवर की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेके 5 लाख 10 लाख का ऑप्शन आपके पास गोल्ड के अंदर है और 0 से लेके 25 लाख तक का ऑप्शन आपके पास प्लेटिनम के अंदर है। प्लेटिनम एक एनहांस वर्जन है, जैसे मैंने कहा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि हेल्थ चेकअप, रीअश्योर एटसेट्रा, जिसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको सीनियर फर्स्ट प्लान के अंदर मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए कोई भी सब लिमिट नहीं है। जैसे अगर आप कैटरेक्ट का कोई इलाज करवाते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं, कैंसर या फिर कोई और कॉमन हेल्थ कंडीशन है तो यहाँ पे सब लिमिट नहीं लगती है। सब लिमिट का मतलब होता है कि आप जो भी आपका टोटल आपके पास कवर अवेलेबल है उसमें से एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए, स्पेसिफिक बीमारी टाइप्स के लिए कितना लिमिट आपके पास अवेलेबल रहेगा जो आप अवेल कर सकते हैं अपने टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में से। आइडियली आपको ऐसा प्लान देखना चाहिए जहां पे कोई भी सब लिमिट ना हो और ये एक ऐसा ही प्लान है। सेकंड, हम बात करते हैं प्री इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी टेस्ट के लिए। कुछ कंपनीज कहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान मैं आपको तब दूंगी जब आप मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और उनकी रिपोर्ट को रिव्यू करके ही मैं आपको यहाँ पे प्लान दूंगी। इस केस के अंदर आपको कोई भी मैंडेट नहीं है कि आप प्री इंश्योरेंस के लिए अब मेडिकल टेस्ट कराएं। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं और उसके बेसिस पे ही कंपनी आपको डिसाइड करके बताएगी कि क्या वो आपको ये प्लान दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि लोडिंग कोई भी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है। अब लोडिंग का क्या मतलब होता है, आपको जेनरिक तौर पे इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों का बीएमआई जो है वो ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बीएमआई कम होता है। बीएमआई कैलकुलेट होता है आपके वेट और हाइट के बेसिस के ऊपर। तो अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो कुछ कंपनीज यहाँ पे एक लोडिंग फैक्टर लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ओवरवेट लोग हैं उनके लिए प्रीमियम जो है इंक्रीज कर देती है और जिन लोगों का वेट और या बीएमआई नॉर्मलाइज है उनके लिए जो है कोई भी लोडिंग नहीं लगाती है। इस केस के अंदर नीवा बूपा का सीनियर फर्स्ट प्लान कोई भी लोडिंग नहीं लगाता है। यहाँ पे जो भी प्रीमियम रहेगा वो एक पर्टिकुलर एज के लिए सबके लिए सेम रहता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं को पेमेंट एंड डिडक्टिबल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आगे इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो को पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 0% से लेकर 50% के बीच में होती है, जिसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। या फिर आप डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं जो कि अराउंड होता है आपका 20% ऑफ बेस सम एश्योर्ड।
बेनिफिट्स की इलस्ट्रेशन की बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट आपको जो है इन दोनों प्लान के बीच में मिलते हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करके आराम से दोनों गोल्ड वेरिएंट और प्लेटिनम वेरिएंट के डिफरेंसेस को देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताऊँ तो रूम कैटेगरी के अंदर सबसे पहला हमारे पास डिफरेंस आता है कि गोल्ड प्लान में आपको सिर्फ शेयर्ड रूम एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर आप प्लेटिनम प्लान लेते हैं तो आप सिंगल प्राइवेट रूम भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बाकी सब चीज फीचर्स यहाँ पे सेम है, इनको हम स्किप करते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें तो यहाँ पे नो क्लेम बोनस गोल्ड वेरिएंट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर हम प्लेटिनम वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे नो क्लेम बोनस आपको 10% मिलता है आपके बेस सम एश्योर्ड का। नो क्लेम बोनस कैसे काम करता है, देखिए अगर आपने मान लीजिए बेस सम एश्योर्ड लिया हुआ है 5 लाख रुपए का और इस साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो आपके पास अगर कोई गाड़ी होगी तो आपको एनसीबी ज़्यादा आराम से समझ आ जाएगा कि अगर हम कार का क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल हमें 5% का एनसीबी मिलता है, जिससे कारण हमारा प्रीमियम कम हो जाता है। यहाँ पे लेकिन प्रीमियम कम होने की बजाय आपका बेस सम एश्योर्ड बढ़ जाता है, यानी कि साल जो आपका कवर था वो 5 लाख रुपए था, तो अगले साल आपको 10% एक्स्ट्रा यानी कि 5,50,000 रुपये का कवर आपके पास अवेलेबल रहेगा। रीएश्योर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। रीएश्योर ऑप्शन तब एप्लीकेबल होता है जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई क्लेम ले लिया है तो आपको वापस से अमाउंट जितना भी आपका बेस सम एश्योर्ड था वो वापस से पूरा का पूरा फिल हो जाता है अगर आपके पास रीएश्योर वाली फैसिलिटी रहती है तो। लेकिन गोल्ड वेरिएंट में यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, प्लेटिनम वेरिएंट में ही ये आपके पास फैसिलिटी है और यहाँ पे अनलिमिटेड रीएश्योर वाली आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ चेकअप इस केस में एप्लीकेबल नहीं है गोल्ड में, और हेल्थ चेकअप अवेलेबल नहीं है का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर हेल्थ चेकअप खुद से करवाएंगे तो उसके लिए कंपनी आपको रीइंबर्स नहीं करेगी। लेकिन अगर आप प्लेटिनम वेरिएंट लेते हैं 500 रुपये का आपको पर 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट एप्लीकेबल रहता है हेल्थ टेस्ट के लिए। तो अगर आप जैसे 5 लाख रुपये का आप प्लान लेते हैं तो आपको 2,500 रुपये तक का अमाउंट आपके पास अवेलेबल रहेगा, जिसके अगेंस्ट आप अपनी हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। अगर हम इन दोनों फीचर्स में देख रहे हैं या फिर इन दोनों वेरिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि प्लैटिनम वाला जो हमारा वेरिएंट है वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और अगर वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम में। रूम कैटेगरी की बात मैंने आपको बताई कि गोल्ड प्लान के अंदर हमारी रूम कैटेगरी जो डिफरेंस है वो हमें मिलेगा शेयर्ड रूम, और जो हम प्लेटिनम प्लान लेते हैं तो उस केस में आपका जो रूम कैटेगरी मिलेगा वो आपको मिलेगा वहाँ पे सिंगल रूम की एप्लीकेबिलिटी रहती है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ये करते हैं कि उनको शेयर्ड रूम की उनकी एप्लीकेबिलिटी रहती है लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सिंगल रूम लेना है। तो अगर आप शेयर्ड रूम की जगह पे अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो यहाँ पे आपको को पेमेंट एप्लीकेबल हो जाता है, और उस केस के अंदर जो आपका क्लेम अमाउंट था उसको आपको 10% उसका आपका कोपे एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टोटल बिल आता है 2 लाख रुपए का तो 10% की आपको को पेमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी कि 20,000 रुपये का अमाउंट आपको खुद से देना पड़ेगा उस हायर कैटेगरी के रूम को अवेल करने के लिए। नो क्लेम बोनस का जैसे मैंने आपको बात बताई कि आपका हर साल 10% के हिसाब से नो क्लेम बोनस ऐड होता रहेगा। अगर आप प्लैटिनम प्लान ले रहे हैं तो गोल्ड प्लान के अंदर हमारे पास गोल्ड वेरिएंट के अंदर हमारे पास नो क्लेम बोनस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि नो क्लेम बोनस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपका बेस सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए का, अब 10 लाख रुपए के ऊपर पहले साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो 1 लाख रुपए का आपको नो क्लेम बोनस मिल गया, यानी कि आपके पास नेक्स्ट ईयर जो बेस सम एश्योर्ड है वो 11 लाख हो गया। ऐसे ही आपने अगले साल नहीं लिया, अगले साल नहीं लिया, करते करते अगर 5 साल हो गए तो 5 साल बाद आपका एनसीबी 5 लाख रुपए का एक्यूमुलेट हो जाता है। अब आपने ये सोचा कि मेरे पास 15 लाख रुपए का टोटल सम एश्योर्ड आ गया है, 10 लाख बेस था प्लस 5 लाख रुपए एनसीबी है, मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान जो ओवरऑल है इसको कम कर देता हूँ और मैं अपना बेस सम एश्योर्ड 10 लाख की जगह पे 5 लाख कर देता हूँ। लेकिन होता क्या है, अगर आप अपना बेस सम एश्योर्ड को रिड्यूस कर देते हैं तो आपका जो एक्यूमुलेटेड एनसीबी है वो भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाता है। तो अगर आपने इसको 10 लाख रुपए के बेस सम एश्योर्ड को कम करके 5 लाख रुपए का कर दिया तो आपका रिवाइज बेस सम एश्योर्ड 5 लाख हो गया है, और इस केस के अंदर आपका जो रिवाइज एक्यूमुलेटेड एनसीबी है वो 2.5 लाख रुपीज़ रह जाएगा, यानी कि टोटल कवर जो आपका 15 लाख रुपए का था ये कम होकर सिर्फ 7.5 लाख रुपए रह जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है, और सारी कंपनीज के अंदर ये इसी तरीके से एप्लीकेबल रहता है। अब बात करते हैं रीएश्योर बेनिफिट की, जो कि बाय फार एक बिगेस्ट डिफरेंस है इन दोनों प्लान के बारे में, और प्रोबेबली ये एक ऐसा फीचर है जो आपको शायद प्लैटिनम वाला प्लान या प्लैटिनम वाला वेरिएंट है उसकी तरफ से थोड़ा सा झुका दे। देखिए अब काम कैसे करता है ये आपको मैं बताता हूँ। मान लेते हैं आपने नीवा बुपा का सीनियर सिटीजन प्लान ले रखा था जिसका आपने प्लैटिनम वेरिएंट लिया था, और यहाँ पे आपने बेस सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का लिया था।
किसी कारणवश आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और आपका जो बिल आता है वो आता है 7 लाख रुपए का। अब सबसे पहले तो आप धन्यवाद करेंगे भगवान का कि आपके पास ये प्लान था, तो आपका 10 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड था, वहाँ से 7 लाख रुपए कवर हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपको वापस से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा रेस्ट ऑफ द ईयर के अंदर, या फिर आपके स्पाउस को जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि अब जो आपका बेस सम एश्योर्ड है ये बच गया 3 ईयर्स के लिए। रीएश्योर बेनिफिट यहाँ पे काम करता है कि जैसे ही आप पहला क्लेम लेते हैं वैसे ही आपके पास जो भी अमाउंट बचा होता है वो वापस से फिल हो जाता है, जो भी आपका बेस सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से। कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए आपने क्या किया, आपने रीएश्योर बेनिफिट वाला प्लैटिनम वेरिएंट ले रखा था। अब मानते हैं सेकंड क्लेम आता है आपका 12 लाख रुपए का। अब हुआ क्या, जो पहला अमाउंट था हमने 7 लाख रुपए का लिया हुआ था, वहाँ पे हमारे पास 3 लाख रुपए बचे हुए थे, राइट। तो हमने जब 10 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड था, 7 लाख रुपए क्लेम लिया हुआ था, 3 लाख रुपए वहाँ बैलेंस बचा हुआ था, तो सेकंड अमाउंट जो है हमारा वो आया 12 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का हमारा रीएश्योर होने के कारण जो हमारे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल था वो था 13 लाख रुपीज़ का। 12 लाख रुपए इसमें से आराम से पे हो सकते हैं, तो 12 लाख रुपए आपका जो अमाउंट है वो पे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अमाउंट आपका पे होगा वैसे ही आपका जो ये अमाउंट है ये वापस से रीएश्योर होके 10 लाख रुपए का रह जाएगा। तो थर्ड टाइम पे अगर क्लेम आता है आपका 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए आपके क्लेम में मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्लेम आता है 11 लाख रुपए का, तो आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट मिलेगी, 1 लाख रुपए आपको खुद से जेब से देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से रीएश्योर बेनिफिट जो है ये बार बार ट्रिगर होता रहता है 10 लाख रुपए के मल्टीपल्स के अंदर, जब भी आप क्लेम लेते हैं उसके बाद में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कौन सी बीमारी के लिए ट्रिगर हो रहा है, तो ये सेम बीमारी या फिर नई कोई बीमारी है, उन दोनों के लिए ये आपका ट्रिगर हो जाता है। हेल्थ चेकअप की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे प्लेटिनम वेरिएंट के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। 500 रुपीज़ का अमाउंट आपको मिलता है पर 1 लाख रुपीज़ की कवरेज के लेके। तो आप स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट कवर रहते हैं, तो आप इनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आप कौन कौन से टेस्ट को कवर कराना चाहते हैं अपने हेल्थ चेकअप के दौरान। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं। देखिए 3 तरीके के वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान के अंदर। सबसे पहला रहता है 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड, जो कि किसी भी इलनेस के लिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं तो 30 डेज़ का आपको वहाँ पे वेटिंग पीरियड मिलता है फर्स्ट पॉलिसी की स्टार्ट डेट से। सेकेंड वेटिंग पीरियड रहता है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए। इस केस के अंदर नीवा बूपा का सीनियर फर्स्ट प्लान जो है, यहाँ पे आपको 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का कंटिन्यूस पीरियड आपका कवरेज का रहना चाहिए, ताकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी कि पहले से कोई अगर डिजीजेस आपको एप्लीकेबल हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जा सके। यानी कि 2 साल के बाद में ये पॉलिसी जब 2 साल तक चल जाएगी तो आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी आपकी इलनेस के कवर में एप्लीकेबल हो जाएंगे, या फिर उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तीसरा टाइप का वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफाइड डिजीज या प्रोसीजर वेटिंग पीरियड के लिए। तीसरे टाइप के अंदर भी हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। कुछ स्पेसिफिक लिस्टेड कंडीशंस रहती हैं या फिर सर्जरी या ट्रीटमेंट रहते हैं जहाँ पे कंपनी एक स्पेसिफिक अपना वेटिंग पीरियड लगाती है। उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 24 मंथ्स का पीरियड। देखिए ये जो पीरियड है 24 मंथ्स का, ये वन ऑफ द लोएस्ट है। हम अगर नीवा बूपा की बात करते हैं, अब मैं बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के भी प्लान्स को रिव्यू करूंगा फ्यूचर में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कंपनीज यहाँ पे 3 साल और 4 साल का वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल करती हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव हैं अपनी पॉलिसी को बेचने में, और इसी कारण से ये जो प्लान है काफ़ी एक अच्छा प्लान या ल्यूक्रेटिव प्लान बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं को पेमेंट एंड डिडक्टिबल की। देखिए को पे और डिडक्टिबल कैसे काम करता है, इसको एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के केस के अंदर ये फैक्टर आपकी जेब से कितना पैसा जाने वाला है उसके ऊपर, वो चीज़ इसी चीज़ के ऊपर डिसाइड होती है। को पे यानी कि को पेमेंट मतलब है आप कॉस्ट शेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपने क्लेम लिया और क्लेम का टोटल अमाउंट आया आपका 4 लाख रुपीज़। अगर आपने को पेमेंट ऑप्ट करी हुई है 10% की, तो कंपनी कहेगी कि आप 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 रुपीज़ अपनी पॉकेट से पे करेंगे, और बाकी का 3,60,000 रुपीज़ कंपनी आपको पे करेगी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा को पेमेंट होता है उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है अपने हेल्थ प्रीमियम पे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, लेकिन उतना ही ज़्यादा पैसा आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है। तो आइडली जितना कम को पेमेंट हो उतना ज़्यादा बेटर है। और को पेमेंट से भी बेटर चीज़ रहती है डिडक्टिबल। देखिए डिडक्टिबल का कैसे काम करते हैं वहाँ पे समझते हैं। डिडक्टिबल एक ऐसी थ्रेशोल्ड होती है जो कि जब इंश्योरेंस प्लान आपका किक ऑफ होता है, वहाँ पे 0 से लेके वो डिडक्टिबल अमाउंट तक का पैसा आपको खुद देना पड़ता है ड्यूरिंग एंटायर पॉलिसी ईयर। अगेन एग्जांपल से समझता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली यहाँ पे 5 लाख रुपए के कवर के साथ में, और डिडक्टिबल यहाँ पे लिया आपने 1 लाख रुपए का।
अब आपने अगेन 4 लाख रुपीज़ का जो कवर है वो आपने यहाँ पे लिया, प्रोसीजरल बेनिफिट आप जो आपका टोटल कॉस्ट आया वो 4 लाख रुपीज़ का आया। तो क्योंकि डिडक्टेबल 1 लाख रुपीज़ है तो पहला 1 लाख रुपये आप खुद अपनी जेब से देंगे और बाकी का 3 लाख रुपये जो है वो कंपनी यहाँ पे आपको पे करेगी। अब अगर यहाँ पे हम बात समझे कि यार पहले कोपे के अंदर तो मुझे सिर्फ 10% यानी कि 40,000 देना था और यहाँ पे मुझे जो है वो 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो वो वाला ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिट नहीं हो गया। देखिए कोपे के अंदर आपको हर क्लेम के ऊपर 10% देना पड़ेगा, यानी कि अगर बाद में आपका 10 लाख रुपए का क्लेम आता है तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज़ आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अगर 50,000 का क्लेम आता है तो 5 लाख का क्लेम आता है तो 50,000 रुपये आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, जबकि डिडक्टेबल पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार ही आपको पे करना पड़ेगा। मानते हैं जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था कि पहले आपका क्लेम आया 7 लाख रुपए का, तो यहाँ पे आपको 7 लाख में से 1 लाख खुद देना पड़ेगा और 6 लाख रुपए आपके पास बच जाएगा। लेकिन सेकंड क्लेम अगर आपके पास आता है 12 लाख रुपए का, तो आपको कुछ भी अपनी जेब से देने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए कंपनी आपके पास पे कर रही है, क्योंकि आपने डिडक्टेबल लिया हुआ है और आपने रीएश्योर वाला ऑप्शन ले रखा है। मेरे हिसाब से पर्सनली डिडक्टेबल वाला ऑप्शन कोपे के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन सा है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम को लेके। मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियो लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने 70 ईयर ओल्ड मेल के लिए प्लान लिया हुआ है, जो अपने स्पाउस जिनकी 65 ईयर्स है उनके साथ इस प्लान को ले रहे हैं, और बेस एश्योर्ड लिया हुआ है ना 5 लाख रुपीज़ का। देखिए सबसे पहले अगर हम 0% को पेमेंट लेते हैं, यानी कि आप कोई भी डिडक्टेबल नहीं दे रहे हो और कोई भी यहाँ पे को पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो गोल्ड प्लान को लेने के केस के अंदर आपका जो प्रीमियम आता है वो आता है 54,000 रुपीज़ 875 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। और अगर आप प्लेटिनम प्लान लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है 66,612 रुपीज़ का 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप 2 साल लेते हैं तो गोल्ड के अंदर आपका ये प्रीमियम हो जाता है 1,26,248 रुपीज़ का। और अगर हम प्लेटिनम प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाता है 1,53,483 रुपीज़ का। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हम पहले साल में जो प्रीमियम ले रहे हैं वो है 55,000 के करीबन का, तो सेकंड ईयर में हम इतना ज़्यादा प्रीमियम को दे रहे हैं। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम की स्लैब्स होती हैं, और जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पे 70 ईयर ओल्ड मेल के लिए ले रहा हूँ, तो 70 ईयर ओल्ड तक की 65 से लेकर 75 की एक स्लैब होती है। उस स्लैब से एक्चुअली 66 से लेकर 70 की एक स्लैब होती है, 71 से लेकर 75 की सेकंड स्लैब होती है। तो जैसे ही अगले साल एज चेंज होगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगेन इन्फ्लेशन के कारण अगर आपने अभी उसको एडवांस में पैसा नहीं दिया तो फ्यूचर में आगे और ये प्रीमियम बढ़ सकता है। सेकंड बात करते हैं हम 20% कोपे की सीनियर फर्स्ट गोल्ड वर्सेस प्लेटिनम का। हम ऑप्शन यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर आप 20% का को पेमेंट करते हैं, 5 लाख का 20% क्या आता है, 1 लाख रुपया आता है। तो यहाँ पे अगर आप 20% कोपे की बात करते हैं तो प्रीमियम आता है गोल्ड के केस में 45,939 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए, और प्लेटिनम के अंदर प्रीमियम आता है 55,764। अब हमने 20% को पे लिया, यानी कि अगर आप 5 लाख का पूरा आप क्लेम लेते हैं तो 1 लाख रुपये आपको जेब से देना पड़ा। तो इसको कंपेयर करते हैं 1 लाख डिडक्टेबल वाले प्लान से। 1 लाख डिडक्टेबल जैसे ही हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम आता है 25,112, बस 25,112 रुपये का प्रीमियम आता है यहाँ पे गोल्ड के केस में, और प्लेटिनम के केस में 30,482 रुपीज़ का प्रीमियम आता है। कॉस्ट वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट हो जाती है अगर आप डिडक्टेबल लेते हैं एज अपोज टू कोपे। और तभी मैंने कहा कि मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे डिडक्टेबल वाला ऑप्शन बेटर लगता है। डिडक्टेबल में 5 लाख रुपए का अगर आप ले रहे हैं कवर तो 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल है, अगर 10 लाख का कवर ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिटो से इस प्लान को लें। डिटो काफ़ी एक्सपीरियंस है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, मैंने भी उनको कंसल्ट किया है अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनकी साइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन बुक कर सकते हैं, हाफ एन आवर तक वो आपको तसल्ली से समझाते हैं कि कैसे आप एक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या देखना चाहिए और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बढ़िया हो सकता है। और मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने 11 डिफरेंट पैरामीटर कवर किए हैं। आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले उन 11 पैरामीटर को इवेल्युएट करना चाहिए, और उसकी एक्सेल शीट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प आपको मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।